वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर को। ठीक है, तो इस चैप्टर को करने से पहले हम देख लेते हैं पेरीमीटर होता क्या है। ठीक है, और किस तरीके से निकाला जाता है। तो पेरीमीटर क्या होगा? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ आ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर। कोई भी क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर है, उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। एंड इट इज मेजर्ड बाई एडिंग द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ फिगर। किसी भी फिगर की जितनी भी साइड होती हैं, ठीक है, जो आउटर बाउंड्री में जितनी भी साइड होती हैं उनको अगर आप ऐड कर लेंगे तो उसका क्या निकलेगा? पेरीमीटर निकलेगा। ठीक है, एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम पेरीमीटर किसका? रेक्टेंगल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल देखते हैं। रेक्टेंगल का फिगर कैसा होता है? रेक्टेंगल जो होता है वो इस टाइप का होता है जिसमें अपोजिट साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं। ठीक है, इसको अगर ए बी सी और डी बोल दूं, ठीक है, अब इसमें अपोजिट साइड ए और बी किसके इक्वल होगी? डी और सी के। और ए और डी जो होगी वो बी और सी के इक्वल होगी। ठीक है, अब इसकी अगर पैरामीटर फाइंड करना है तो पैरामीटर आपसे कह रहा है कि किसी भी क्लोज फिगर की, ये क्लोज फिगर है और इसकी जो आउटर बाउंड्री है उसकी सारी साइड का सम कर दीजिए, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, देखिए सम, इसकी सारी साइड का सम कर लेते हैं। तो पहली साइड ए बी, यहां से आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए। इसकी फोर साइड्स थी, फोर साइड्स को हमने ऐड कर लिया। अगर आप इस तरीके से करेंगे और आपको ये साइड गिवन होंगी तो इस फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा मेथड इसका क्या है? हमें इसका एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ वो फॉर्मूला भी कहाँ से बनता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कह रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब इस रेक्टेंगल में ये जो है ए और बी और डी और सी, ये इसकी लेंथ है। और ब्रेथ क्या है इसकी? ए डी और बी सी। ठीक है, अगर मैं यहां पर देखूं तो ये ए बी जो है, ये ए बी क्या है? ए बी इसकी लेंथ है, तो यहां मैं लिख देता हूं लेंथ प्लस बी और सी क्या था? बी और सी इसकी ब्रेथ प्लस सी डी भी क्या है? लेंथ है। और डी ए ये क्या है? ब्रेथ। ये ठीक है। अब मैंने यहां पर देखा लेंथ कितनी टाइम आ रहा है? टू टाइम। एक बार ये आया, एक बार ये आया, तो इसको मैं लिख दूंगा टू लेंथ प्लस ब्रेथ भी कितने टाइम आया है? टू टाइम, तो टू इंटू ब्रेथ। अब दोनों में मैंने देखा कॉमन क्या आ रहा है? टू आ रहा है, तो ये टू यहां पर लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो यहां से जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यानी कि अगर पेरीमीटर आपको फाइंड करना है रेक्टेंगल का तो आपको इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। इसकी लेंथ जितनी भी होगी, ब्रेथ जितनी होगी, इस फॉर्मूले में आप लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट फॉर्मूला आपको लर्न करना है पेरीमीटर में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, सेकंड आप देखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पहले हम बना लेते हैं एक स्क्वायर। स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर होता है जिसमें सारी साइड्स, यानी कि इसकी फोर साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ पी क्यू आर एस। हम इसको नेम दे देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है पेरीमीटर के लिए? किसी भी क्लोज फिगर की आउटर बाउंड्री में जितनी भी साइड है उन साइड का सम कर दीजिए। तो यहां पर भी हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और स्क्वायर क्या है? पी क्यू आर एस। तो यहां लिख देंगे पी क्यू आर एस इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा? पी क्यू आर एस इसकी सारी साइड के सम के। तो पहली साइड हो गई पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस और प्लस एस पी, ये हो गई इसकी सारी साइड। अब इन्हीं साइड में देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? जितनी भी साइड होती है वो सारी इक्वल होती हैं। जब इक्वल है ये सारी साइड
तो यहाँ से पी क्यू भी इसकी क्या होगी, एक साइड होगी, और क्यू आर भी क्या है, ये वाली एक साइड है, क्योंकि साइड सारी इक्वल है, तो ये आपकी 4 साइड्स हो गई प्लस साइड। सो यहाँ से साइड कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम, तो इसको मैं लिख दूंगा 4 इंटू साइड। ठीक है, तो आपका जो पेरीमीटर बनेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, अब आपका ये सेकंड फॉर्मूला बनके रेडी हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। इसके बाद देखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सो यहाँ पर अब देख लेते हैं ट्राइंगल का। थर्ड आएगा आपका ट्राइंगल। देखिए एक ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पर, ये आ गया आपका एक ट्राइंगल, इसको मैं नेम दे देता हूँ एल एम एन। ठीक है, ये हो गया एक ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर इसका। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखिए क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि इसकी सारी जो, यहां पर लिख देता हूं मैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। कौन कौन सी साइड है आपकी, है एल एम प्लस एम एन और प्लस एन एल, ये आपकी 3 साइड्स हैं। सो यहां से हम कह सकते हैं जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। ठीक है, ये आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये तो था ट्राइंगल का, बट यहाँ पर एक और होता है ट्राइंगल का, वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, आपका कोई भी ट्राइंगल है, तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे, या फिर आप इस वाले फॉर्मूले को भी लगा सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, और जितनी भी साइड होंगे उनका आप सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ट्राइंगल की बात हो रही थी। एक और आता है जिसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो वो होगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं, होता क्या है। देखिए अगर मैं, इक्विलेटरल का मतलब ये होता है इसकी जो तीनों साइड होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, ए बी सी, ये मैं नेम दे देता हूँ, और जो साइड ये होगी, ये होगी और ये होगी, तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तब ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब अगर इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो सबका सम कर दीजिए। देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मैं कह सकता हूं जो ए बी है वो भी इसकी एक साइड है, क्योंकि साइड तो सारी इक्वल होती हैं, और ये भी एक साइड है, और यहाँ भी एक साइड है, तीनों, तो इनको तीनों को मिला दीजिए तो 3 इंटू साइड हो रहा है। ठीक है, तो यहां से बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू 3 इंटू, देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां भी साइड लगा देंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। आपको ट्राइंगल के बारे में अगर जानना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप ट्राइंगल वाला चैप्टर देख सकते हैं, वहां पर बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है जितने भी टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। इसके बाद हमारे ये 4 फॉर्मूलेज बनकर कंप्लीट हो गए। इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.a को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.a। 10.a, ठीक है, एक्सरसाइज 10a का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देख लीजिए। आपसे कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स। अब ये पॉलीगन्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स के लिए भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से सारे टाइप के पॉलीगन्स आपको बता रखे हैं, कैसे कैसे पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है,
तो इसमें एक पॉलीगन दे रखा है आपको। पहले देखिए फर्स्ट वाले को हम देखते हैं। ए पार्ट में आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर और यह है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर बी आपकी फिगर दे रखी है, इस फिगर को देख लेंगे आप, ये भी हम अभी करेंगे कुछ टाइम बाद। देखिए पहले क्या करते हैं, जो आपको फिगर गिवन है इसमें मैं मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये हो गई इसकी एबीसी वर्टेक्सेस। अब क्या करना होता है, हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तो है नहीं, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। इसमें एक साइड ये है, एक साइड इसकी, जिसकी भी टू साइड्स इक्वल होती हैं वो कौन सा होता है, आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो ये कौन सा है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल देखेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहां पर सम करेंगे ऑल साइड का, कौन सी होंगी साइड, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। आपको गिवन है ए बी है 6 सेंटीमीटर और बी सी है 5 सेंटीमीटर और सी ए है 6 सेंटीमीटर। इनका टोटल करेंगे 6 और 6 12, 12 और 5 17 सेंटीमीटर। सो आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए बी क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपको फिगर दे रखा है, पहले मैं इसकी फिगर बना देता हूं, उसके बाद हम लोग करते हैं। यस, तो इस फिगर में आपको सारी डायमेंशंस गिवन है और मैंने इनको नेम दे दिया है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे मैंने इसको नेम दे रखे हैं। अब आपको इसकी क्या फाइंड करनी है, पेरीमीटर। तो यहां से फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन। देखिए पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन वो होता है जो दो या दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, दो या दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। तो इसका पेरीमीटर जब फाइंड करना होता है तो क्या कहते हैं, जितनी भी आउटर बाउंड्री में इसकी लाइन सेगमेंट्स हैं सबको ऐड कर दीजिए। तो एक एक करके देखिए ऐड करता हूं मैं। पहली होगी ए और बी, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ये हो गई ए और बी। दूसरी क्या होगी, बी और सी प्लस सी और डी और ई, डीई। उसके बाद क्या होगी, ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच, ठीक है। और इसके बाद जी एच के बाद एच आई के बाद यहां पर प्लस एच आई जे प्लस जे के प्लस के एल प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन ओ प्लस ओ पी प्लस पी क्यू। और आगे भी है, पी क्यू के बाद आएगा प्लस क्यू आर प्लस आर ए, ठीक है। ये होंगी सारी इसकी लाइन सेगमेंट्स। अब इन सारी लाइन सेगमेंट्स को मुझे ऐड करना है आंसर लाने के लिए, ठीक है। तो मैं इन सभी की वैल्यू को पुट करता हूं। ए बी कितनी है, देखिए ए और बी कितनी है 3, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। प्लस बी सी है 1, बी और सी 1 सेंटीमीटर, यहाँ दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। प्लस नेक्स्ट आया सी डी कितनी है 2 सेंटीमीटर, प्लस नेक्स्ट है 3 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, प्लस कितना आ रहा है एफ और जी कितना था 3 सेंटीमीटर, प्लस जी एच है 2 सेंटीमीटर, प्लस एच और आई कितना है, एच और आई है 1 सेंटीमीटर। प्लस चलेंगे आई जे है 3 प्लस जे के भी कितना है 3 प्लस के एल है 1 सेंटीमीटर प्लस एल एम है 2 सेंटीमीटर प्लस एम एन है 3 सेंटीमीटर प्लस ये है 10 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट आएगा प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर और प्लस 1 के बाद आएगा 3 सेंटीमीटर। ये आपकी सारी साइड्स हो जाएंगी। इन सारी साइड्स को अगर ऐड कर लेंगे तो पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मैंने सारी साइड्स लिख दी हैं, ठीक है। इन सारी साइड्स को ऐड करना है।
ऐड कर लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 10 19 और 3 22, 22 और 2 24, 25 और 28 31, 32, 34, 37 और 47, 47 और 3 कितना होता है 50, 50 और 2 52, 53 और 56। तो टोटल कितना बन रहा है यहाँ से 56 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये टोटल पेरीमीटर हो जाएगा इस वाली गिवन फिगर का। ठीक है, मैंने सारी साइड्स को ऐड कर लिया है। हम इस तरीके से इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है। सी क्वेश्चन में देखिए आपको एक क्या दे रखा है, ये इसमें कितनी साइड है 1 2 3 4 5 6 है। तो ये कौन सा हो गया हेक्सागन। इस हेक्सागन का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ये हेक्सागन जो होता है ये भी एक पॉलीगन होता है। तो यहां से लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। गिवन फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, इसकी सारी साइड्स को ऐड कर देंगे। तो सारी साइड्स को ऐड करेंगे हम, पहले स्टार्ट करेंगे किससे, ए बी से। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए। इसमें कितनी साइड हो गई, ये 6 साइड्स हो गई। इसको हेक्सागन कहते हैं। अब ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी की है 10 मीटर, नेक्स्ट है 15, नेक्स्ट 21 मीटर, 10 मीटर, 21 मीटर और प्लस 15 मीटर। ये सारी आपकी डायमेंशन हो गई 6 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, देखिए 10 और 10 कितना हो गया 20। ठीक है, और यहाँ से 15 और 21 कितना हो गया, तो ये हो गया 36। 36 और 20 कितना हो गया 50। यहाँ तक हो गया 50। 50 में आप कितना 21 और 15 कितना हो गया, अरे यार 15 15 30 40 50। यस, देखिए ऐड करेंगे 10 और 10 कितना हो गया 20, 10 और 10 20 और 15 और 15 कितना हो गया 30। तो 30 और 20 कितना हो गया 50। 50 में 21 प्लस 21 यानी 42 कितना हो जाएगा 92। ये टोटल आ जाएगा 92 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ईच स्मॉल स्क्वायर इज ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। देखिए जितना भी स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए कैसे कंप्लीट करेंगे इसको। अब मान लीजिए ये पूरा जो आपको दे रखा है, कह रहा है इसमें जो एक साइड है वो 1 सेंटीमीटर की है। अगर इस साइड की बात करें तो ये कितनी है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो ये कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी, देखिए 1 ये 1 ये और ये 1 ये, टोटल कितनी हो जाएगी 3। और सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर, ये तो हो गए 3 सेंटीमीटर। और ये वाली साइड की अगर बात करें तो कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। और यहाँ से ये भी कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। और ये भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर। यहाँ बढ़ाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और ये वाले भी 1 सेंटीमीटर। और इधर से भी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पूरा आपका बन जाएगा ये फिगर में सारी डायमेंशंस। अगर इसकी बात करें तो इसमें देखिए यहाँ 1 और 1 कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ऊपर भी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और नीचे कितनी कितने स्क्वायर है 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। इसकी बात करें तो ये कितना है 1 सेंटीमीटर। और ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर। ये भी है 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। और आगे बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये सारी डायमेंशन आपको पता लगे। देखिए ये कह रहा था जो बॉक्स बना हुआ है एक, इस स्क्वायर बॉक्स में ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, ये आपको बोल रहा था। तो जैसे जैसे फिगर बनी हुई है मैंने वैसे वैसे क्या किया, इसकी डायमेंशंस को लिख दिया। अब कर लेते हैं इसका पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे। पैरामीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, देखिए आपको इसका पैरामीटर फाइंड करना है। अगर मैं इसका इस फिगर को मैं यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको
यहाँ बना लेता हूँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये टोटल कितनी है 3 सेंटीमीटर, और ये है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। अब मैं इसके नेम दे देता हूँ A B C D E F G और H, ये मैंने इसको नेम दे दिया। अब क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। देखिए क्या होगा, यहाँ से सारी साइड का सम कर लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस का जी एच और प्लस में आएगा एच ए। ये कितनी साइड हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 साइज है। अब क्या करना है, इन सभी की वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए बी कितना है 3 प्लस बी सी 1 और सी डी 1 सेंटीमीटर और डी और ई भी 1 सेंटीमीटर, ई और एफ 1 सेंटीमीटर, एफ और जी 1 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट भी बना लेते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग अपने आप भी इसको कर सकते हैं। ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 3 सेंटीमीटर की बिन है। और नेक्स्ट जो है ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक, नेम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, यहाँ भी एच तक है, तो ये निकालेंगे सेकंड वाले का। ये तो ए वाले का हो गया था, बी वाले का निकालते हैं। देखिए पैरामीटर यहाँ लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर। क्या क्या दे रखी है इसकी डायमेंशंस, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच ए। इन सभी को ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रही है यहाँ भी। सबको अगर ऐड कर दें, ए बी कितना है 2 सेंटीमीटर, बी सी 1 सेंटीमीटर प्लस सी डी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2, यहाँ से कितनी हो गई 2 1 1 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और यहाँ एक और आएगा अभी 1 सेंटीमीटर, यह है 1। ठीक है, और प्लस आएगा 2 सेंटीमीटर और प्लस लास्ट आएगा 3 सेंटीमीटर। इन सबको ऐड कर दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 3 होता है 12, तो कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ सेकंड फिगर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड में क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग द फॉलोइंग डायमेंशंस। अब इसके पास ये डायमेंशंस होंगी, तो आपको क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। देखिए ये भी बहुत इजी है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में आपसे कह रहा है, लेंथ है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, लेंथ कितनी की बिना है हमें 45 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 30 सेंटीमीटर, यानी b इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या निकाला था हमने, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ से 2 का 2 आएगा, लेंथ के प्लेस पर कितनी दे रखी है 45, तो आप लगाएंगे 45, और ब्रेथ कितनी है 30, तो लगेगी 30, और आंसर किसमें आएगा, आपकी यूनिट जो भी दे रखी होती है, सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे। 2 एज इट इज नोट होगा, 45 और 30 कितना हो जाता है 75, 70 और 5 कितना हो जाता है 157,
सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका पेरीमीटर ए का। ठीक है, ऐसे ही बी में भी आपसे क्या कह रहा है, बी पार्ट में लेंथ है 103, लेंथ 103 और ब्रेथ ब्रेथ दे रखी है 87 सेंटीमीटर और दोनों सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब आपको निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ L प्लस बी। तो 2 का 2 L के प्लेस पर 103 प्लस 87, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 190, और 190 कितना होता है 380, और सेंटीमीटर में दे रखा है तो आप किस में लगाएंगे, सेंटीमीटर में। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है सी पार्ट में आपको लेंथ गिवन है 3 मीटर 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 मीटर 7 सेंटीमीटर। देखिए इसको कैसे करेंगे, आपको निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला प्लेस पुट करेंगे L प्लस बी। ठीक है, सो 2 का कितना आएगा 2, लेंथ कितनी है 3 मीटर 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपकी दे रखी है 1 मीटर और 7 सेंटीमीटर। अब देखिए पहले तो आपको ऐड करना है, ऐड किसको करना है, एक तरफ लिखेंगे मीटर एक तरफ सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 3 दे रखा है तो 3 मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में 18 है तो आप 18 लिखेंगे। नेक्स्ट 1 मीटर है तो मीटर 1 और 7 सेंटीमीटर, देखिए 7 दे रखा है, आप क्या करेंगे 07 लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए 8 और 7 कितना होता है 5, 15, 15 का 5 1 कैरी से हो जाएगा 25, 3 और 1 4। ठीक है, तो आपका क्या आ रहा है आंसर 2, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 मीटर और 25 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, आपने ये सब कर लिया, देखिए 4 मीटर ये हो गया और 25 सेंटीमीटर ये हो रहा है। अब क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, और जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 5 जा 10 और 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 4 जा 8। अब कितना आ रहा है आपका 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, डी में क्या कह रहा है देख लेते हैं। यस, डी पार्ट देख लेते हैं। डी में आपसे कह रहा है लेंथ जो आपको गिवन है, लेंथ दे रखी है 16 मीटर 49 सेंटीमीटर और ब्रेथ 11 मीटर 43 सेंटीमीटर। निकालना है आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का निकालना है, रेक्टेंगल का एक ही फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 का 2 आएगा और लेंथ आपको कितनी की गिवन है 16 मीटर 49 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ है आपके पास 11 मीटर 43 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले तो इनको ऐड कर देना है। आप ऐड करेंगे किस किस को करना है, यहाँ मीटर लिख लेते हैं सेंटीमीटर। ठीक, मीटर में आपको गिवन है 16 और 49 सेंटीमीटर और 11 मीटर है और 43 मीटर है, दोनों को ऐड कर दीजिए। 9 और 3 कितना होता है 12, 12 का 2 1 कैरी, 4 4 8 और 1 9, 6 और 1 7, 1 एंड 1 2, कितना आ गया 27 मीटर 92 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, दोनों को ऐड करके 27 सेंटीमीटर और 92 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 18 का 8 आएगा और 1 कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट 7 2 जा 14 और 1 15, 15 का 5 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, कितना आ रहा है आपके पास 55 मीटर। आपसे कह रहा है लेंथ जो है वो है 1 मीटर और 91 सेंटीमीटर
एंड ब्रेथ आपको गिवन है 88 सेंटीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 का 2, लेंथ है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 88 सेंटीमीटर। 2 का 2 यहाँ पर ऐड करेंगे मीटर और सेंटीमीटर लिखेंगे यूनिट्स। यहाँ 1 मीटर है 91 सेंटीमीटर और आपको नेक्स्ट में दे रखा है 88 सेंटीमीटर। यहाँ पर कुछ भी मीटर में नहीं, आपको ऐड करना है 8 और 1 9, 8 और 9 17, 7 1 कैरी 1 और 1 2, तो कितना आ रहा है 2 मीटर 79 सेंटीमीटर। लिखेंगे 2 मीटर है 79 सेंटीमीटर। अब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 18, 18 का 8 1 कैरी, 7 2 14 और 1 15 का 5 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 5 मीटर और 58 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं थर्ड क्वेश्चन के। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। फोर्थ में कह रहा है आपसे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड्स आर। आपको दे रखी है साइड, साइड कितनी दे रखी है आपको 28 सेंटीमीटर। ये है आपका ए क्वेश्चन। ठीक, और बी क्वेश्चन यहां पर मैं नोट कर देता हूं, आपको साइड गिवन है 57 मीटर। तो देखिए आपसे कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता था, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए क्या करते थे 4 इंटू साइड लगाते थे फॉर्मूला। तो 4 का 4 इंटू का इंटू साइड कितनी है 28 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे 28 की 4 से, 4 8 जा 32, 32 का 2 3 कैरी, देन 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना होता है 11, सो 112 सेंटीमीटर आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आपको साइड कितनी दे रखी है 57। यहां भी क्या करना है आपको, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो फॉर्मूला 4 इंटू साइड, 4 का 4 लगाएंगे, साइड है 57 मीटर में गिवन है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28, 8 आ गया 2 कैरी, 4 5 जा 20, 20 और 2 कितना होता है 22, और ये किस में आ रही है यूनिट, मीटर में आ रही है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर आ जाएगा 5584 सेंटीमीटर। यस, तो सी क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, आपको साइड गिवन है 25.5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला पुट करेंगे 4 इंटू साइड, तो 4 का 4, साइड कितनी है 25.5 सेंटीमीटर। आप 25.5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 5 है 20, 20 का 0 2 कैरी, 4 5 है 20, 20 और 2 कितना हो गया 22, 2 कैरी, 4 2 8, 8 और 2 10, तो हो जाएगा 10। यहाँ डेसिमल 1 पॉइंट के बाद है तो आप 1 पॉइंट के बाद लगा देंगे। ठीक है, सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 102 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट में कह रहा है 19.2 मीटर, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्या लगाएंगे आप 4 इंटू साइड, 4 का 4, साइड कितनी है 19.2 और मीटर में गिवन है आपको। यहां से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, तो 6 आएगा, 3 कैरी, 4 1 जा 4 और 3 7। यहाँ 1 नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 1 नंबर के बाद लगा दीजिए। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 76.8 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है 49। यहाँ पर आपको साइड कितनी गिवन है, साइड गिवन है 49 सेंटीमीटर। आपको निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, होगा 4 इंटू साइड, 4 का 4, साइड है 49 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 जा 36, तो 6 आ जाएगा और 3 कैरी, 4 4 जा 16, 16 और 3 कितना होता है 19,
तो ये आ जाएगा 196 सेंटीमीटर आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। फिफ्थ में आपसे कह रहा है, देखिए, द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द डबल इट्स ब्रेथ, फाइंड द पेरीमीटर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आपको गिवन है 5 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपको ब्रेथ गिवन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है द लेंथ इज डबल इट्स ब्रेथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, क्या कह रहा है, लेंथ जो है वो डबल है किसकी, ब्रेथ की, तो ब्रेथ कितनी थी 5, तो इसकी डबल कितनी हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी 5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये होगा इसकी डबल। अब क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर, अब आपको पेरीमीटर निकालना है, तो यहां लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, 2 का 2, लेंथ कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 15 सेंटीमीटर और 15 टू से कितना होता है 30 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखते हैं सिक्स में क्या कह रहा है, अ ट्राइंगुलर केक हैज इक्वल साइड्स। देखिए एक केक है और केक कैसा है, ट्राइंगल के साइड, और तीनों साइड क्या है इसकी इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है ट्राइंगुलर केक हैज इक्वल साइड्स, ईच साइड मेजर 25 सेंटीमीटर। देखिए ये भी 25 है, ये भी 25 दे रखी है, ये भी 25 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, इसको ए बी सी अगर मैं बोलूँ, ये पूरा एक क्या है, केक है। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा, देखिए ये पूरा इक्विलेटरल है, तो हम क्या लगा सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, 3 इंटू साइड होता है फॉर्मूला, तो यहाँ लगाएंगे 3 का 3 और साइड कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू 3 कितना हो जाता है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना आ जाएगा 75 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मीरा वांटेड टू डेकोरेट हर रेक्टेंगुलर स्कूल टेबल। देखिए रेक्टेंगुलर इस तरीके से रेक्टेंगल की टाइप की एक टेबल है स्कूल टेबल, इसमें कह रहा है इसको डेकोरेट करना है बाई पेस्टिंग अ टेप अराउंड इट्स, इसके जो बाउंड्री है इस पर क्या लगाना चाहती है, वो टेप लगाना चाहती है इस पर, या आउटर बाउंड्री। ठीक है, तो आपसे आगे क्या कह रहा है, इट्स लेंथ इज 150 मीटर, जो लेंथ होगी वो होगी 150 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो होगी वो होगी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या क्या दे रखा है, लेंथ कितनी है 150 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 100 सेंटीमीटर, और ये क्या है, टेबल रेक्टेंगुलर है, तो लगा देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो यहाँ पर 2 का 2, लेंथ कितनी है 150 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 100 सेंटीमीटर, टोटल करेंगे दोनों का तो कितना आ जाएगा यहाँ से 250 सेंटीमीटर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 500 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा इसका पेरीमीटर निकलकर। और आपसे क्या कह रहा था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप सी नीडेड, तो लिख देंगे सो सी नीडेड 500 सेंटीमीटर टेप। ठीक है, कितना टेप चाहिए 500 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 में कह रहा है इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल अ ट्राइंगल विद 2 साइड्स। देखिए आइसोस्केलस कौन सा होता है, आइसोस्केलस होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये 2 साइड्स आपकी इक्वल होंगी, ये कौन सा होता है आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है। तो आपसे आगे कह रहा है
ईच ऑफ टू इक्वल साइड्स इज 4 मीटर लॉन्ग, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 10 मीटर, फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल ईच ऑफ टू इक्वल साइड, जो इक्वल साइड है ना ये और ये कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है 4 मीटर लॉन्ग, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, ये आपको फाइंड करनी है कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी में इसको नाम दे देता हूँ, आपको निकालना है बी और सी डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, आपको पता है ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये कौन सा आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो यहाँ लगा सकते हैं, पहले जो हमें गिवन है वो लिख देते हैं। ठीक है, गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर कितना गिवन है आपको, पेरीमीटर आपको गिवन है यहाँ पर 10 मीटर, ये पेरीमीटर गिवन है, और टू साइड्स गिवन है, कौन कौन सी है, 4 मीटर और 4 मीटर, दो साइड गिवन है आपको थर्ड साइड निकालनी है, तो यहां से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, देखिए यहां से लगाएंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सम ऑफ ऑल साइड, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर आपको दे रखा था 10 मीटर, और ए बी कितना है, ए से बी डिस्टेंस है 4 मीटर, और बी और सी आपको निकालना है, और सी ए कितना है 4 मीटर, तो यहाँ से 10 मीटर इक्वल टू 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 मीटर, प्लस क्या है बी सी। अब देखिए कोई भी वैल्यू है, ये 8 है, ये 10 है, ये 8 है, मुझे बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको मैं इक्वल के एक तरफ ले जाता हूँ, और यहाँ से 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है इक्वल के दूसरी तरफ है, तो यहाँ से बी सी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 मीटर। ठीक है, तो जो आपकी साइड होगी थर्ड साइड क्या होगी, यहाँ पर लिख देंगे, सो थर्ड साइड इज 2 मीटर। ठीक है, आपने यहां से थर्ड साइड इसकी फाइंड कर ली, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर, गिवन क्या है लिख लेते हैं, गिवन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 64 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की ईच साइड की क्या बतानी है आपको, लेंथ बतानी है। अब ये बताइए स्क्वायर क्या होता है, देखिए कोई भी चीज है हमें करने के लिए अगर उसकी सारी प्रॉपर्टीज पता है तो हमें बहुत इजीली क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, ए बी सी और डी, मान लीजिए एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में स्क्वायर कब बनता है, जब इसकी सारी साइड इक्वल होती है ना, और आपको पेरीमीटर आपका दे रखा है, यानी कि ये आपको पूरा गिवन है क्या है, तो यहाँ से हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लगा सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देखिए यहाँ ऑलरेडी गिवन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 4 इंटू साइड इक्वल टू 64 गिवन है, यहाँ से मल्टीप्लाई की चीज कहाँ पर जाती है, इक्वल के उस तरफ डिवाइड में, तो यहाँ से निकालेंगे साइड इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 4, आप 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 और 16, सो यहाँ से जो साइड आएगी इसकी साइड कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर, ये आपको किस में गिवन था, सेंटीमीटर में गिवन था। ठीक है, तो यहां से लिख देंगे सो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी 16 16 16 16, तो कितनी हो जाएगी 16 वन 16, 16 टू 32, 16 3 48 और 16 4 64, ये आपका टोटल बन जाएगा 64 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए हम देखेंगे अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।